क्या आपने कभी महसूस किया है कि नवरात्रि की ये जो 9 रातें हैं, ये सिर्फ देवी की आराधना नहीं थी, बल्कि हमारी इनर एनर्जी की जर्नी थी। डे 1 पर हमने ग्राउंडिंग सीखी और डे 9 पर हमने उनका फुलफिलमेंट पाया। तो विजयदशमी पर यह तपस्या हमें याद दिलाती है कि असली विजय बाहर नहीं बल्कि भीतर है। राम और रावण की कथा हम सब जानते हैं, लेकिन जरा सोचिए, रावण के ये 10 सिर क्या थे? अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, संदेह, आसक्ति, आधीरता और नकारात्मक विचार। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो ये प्रतीक था कि हमारे भीतर के इन 10 विकारों को जलाने का। और दशहरा हमें याद दिलाता है कि जब भीतर के ये रावण जलते हैं तभी जीवन में सच्ची विजय आती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं, सब संदेह, आसक्ति, सब अहंकार छोड़कर केवल डिवाइन पर भरोसा करो, तो मैं तुम्हें वक्त आने पर मुक्त कर दूंगा। यानी विजय तब मिलती है जब हम ईगो से सरेंडर की ओर जाते हैं। मैनिफेस्टेशन भी यही सिखाती है और उसका ट्रूथ भी यही है। यूनिवर्स से कुछ पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी, फियर और डाउट्स को छोड़ना होता है। जब हम ईगो और कंट्रोल को छोड़ते हैं तो एनर्जी फ्री हो जाते हैं। जब फियरलेस एनर्जीज होती हैं और जब फियर्स को रिलीज़ करते हैं तो वाइब्रेशन हाई हो जाती हैं और यही वाइब्रेशन मैनिफेस्टेशंस को अट्रैक्ट करती हैं। विजयदशमी हमें सिखाती है, नेगेटिव एनर्जी को दहन करो और अपनी लाइट को मैनिफेस्ट होने दो। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि रावण बाहर का नहीं, भीतर का है। विक्ट्री लंका की नहीं, हमें हमारे ऑन कॉन्शियसनेस की है। जब भीतर क्लैरिटी और सरेंडर आता है तो बाहर भी एबंडेंस आ ही जाता है। विजयदशमी तपस्या की आज की ये प्रैक्टिस रहेगी। एक कागज़ पर लिखें वो लिमिटिंग बिलीव्स या फियर जो आपके सपनों को रोक रहे हैं। आज रावण दहन की तरह इन्हें सुरक्षित रूप में जलाएं। राख देखते हुए गहरी सांस लें और अफर्म करें, आज मेरा रावण जल चुका है, मेरे डाउट्स समाप्त हो चुके हैं, मैं विजयी हूँ, मेरी एनर्जीज प्योर हैं और मेरी मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस पूरी हो रही हैं। नवरात्रि की तपस्या और विजयदशमी की विजय हमें सिखाती है कि सपनों की यात्रा आउटसाइड एक्शन से नहीं, इनर अलाइनमेंट से शुरू होती है। जब भीतर विक्ट्री होती है तो बाहर हर जगह विजय मिलती है। आज का संदेश यही है, विक्ट्री बिगिंस विद इन। जीत लो, आउटर वर्ल्ड खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगा, क्योंकि सृष्टि इज ऑल विद इन। थैंक यू।